दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और पुरानी पेंशन स्कीम बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर देश भर में रेलकर्मी कार्मिक भूख हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में तुगलकाबाद डीजल लोको सेट के मेन गेट पर रेलकर्मी धरने पर बैठे हैं, परंतु सरकार का दावा है ओपीएस बहाली से अतिरिक्त बोझ जनता के कंधों पर आएगा। आइए जानते हैं सरकार के इस दावे पर इन प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, एक सवाल मुझे समझना है। आप पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, और आप ये भी जोर से कह रहे हो कि ये भीख नहीं है, अधिकार मांग रहे हैं। आप नई पेंशन स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं सर? नई पेंशन क्यों चाहिए आपको? सर, सबसे पहली बात है कि नई पेंशन स्कीम में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में स्टेबिलिटी है। पुरानी पेंशन स्कीम के लिए हमें कोई अंशदान नहीं करना है। नई पेंशन स्कीम में हमें अंशदान करना 10% अंशदान हमारा होगा, 14% भारत सरकार देती है। परंतु यह पैसा जो है इसे आगे शेयर मार्केट में लगता है। कोई इसमें स्टेबिलिटी नहीं। अगर शेयर मार्केट डाउन चलेगी तो हमारा पेंशन बिल्कुल हमें मिलने वाली नहीं है। अभी देखिए, हमारा एक रिटायर्ड साथी सीनियर टेक्नीशियन के पद से रिटायर हुआ, लगभग उसको 60-70 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती थी। इस टाइम उसको 3200 रुपये पेंशन मिल रही है। आप ही अंदाज़ा लगाइए, 3200 रुपये पेंशन में क्या गुजारा करेगा, क्या वो अपना परिवार पालेगा और क्या वो अपने परिवार को देखेगा, क्या उनकी रोज़ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएगा इन 3200 रुपये में, इस महंगाई के टाइम में। एक बात बताओ, जैसे आपने अपनी बातों में कहा कि शेयर मार्केट जब डाउन जाएगा तो पेंशन कम आएगी, लेकिन जब अप जाएगा तो प्रॉफिट तो आपको ही होगा ना। स्टेबिलिटी नहीं है, हमें चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबल तो नहीं। अब हमें पता है कि जो पुरानी पेंशन में हमें तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, पर उस टाइम कोई स्टेबिलिटी नहीं। आप प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। आपने आज कोई कार का लोन लिया, आप जो है 5 साल की आपने ईएमआई बनवा दी। सपोज कीजिए अगले महीने शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, आप ईएमआई कहाँ से भरेंगे? घर का होम लोन आप कहाँ से भरेंगे? किससे लेंगे आप जाकर? कौन देगा आपको? तो स्टेबिलिटी भी तो मिलनी चाहिए हमें। जैसे सबको स्टेबिलिटी, वैसे हमें स्टेबिलिटी मिले इस चीज़ में। प्रदीप जी, आप तो अपने भविष्य के लिए यहाँ बैठे हैं और 4 दिन से 8 तारीख से लेकर 11 तारीख 4 दिन हो गया लगभग। इसका जो प्रभाव है रेल चालक जो रेल के सफ़र करने वाले हैं उन पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो हमारी ये देखो भूख हड़ताल है, अनशन है, ये सरकार के लिए एक चेतावनी है। कोई हड़ताल नहीं है, हमने रेल को बंद नहीं करा है। रेल की सारी सेवाएं दी जा रही हैं टाइम से। मतलब इसका मतलब है कि आप लोग अपना धरना भी जारी रख रखे हैं, और जो अंदर जो रेल चला रहे हैं वो लोग भी भूखे हैं। जी जी जी, वो भी अपना भूखे भी हैं और वो रेल का काम भी कर रहे हैं, और साथ में जैसे भी उनको टाइम लगता है टी टाइम में या बीच में, तो वो लोग अपना खाना ना खा के और चाय ना पी के वो यहाँ पे आते हैं और हमारे धरना को इसको सफल बना रहे हैं। सर, एक बात आपने कहा कि नेता लोगों की सेवा करने आते हैं, है ना? तो वो तो सेवा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम सर्विस कर रहे हैं। हम सर्विस करने आए हैं, यहाँ पर नौकरी करने आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी हम 35 साल 40 साल जब नौकरी करते हैं, उसके बाद हम आते हैं तो हमें पेंशन मिलना हमारा अधिकार है। पेंशन हमें मिलनी चाहिए। अगर 5 साल वाले को, एक दिन शपथ ग्रहण करने वालों को पेंशन मिल सकती है, तो 35 साल 40 साल नौकरी करने वालों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसका जवाब आप पूछिए उन राजनेताओं से कि उनको तो एक दिन के लिए पेंशन चाहिए, पर हमें 35-40 साल के लिए पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? दोहरा व्यवहार क्यों? अपनी भी बंद कर लें। जो मलाई हम खा रहे हैं मलाई फिर खाएं, एनपीएस ले लें अपने लिए। संसद में क्यों नहीं विधेयक पारित करते हो कि हम भी एनपीएस लेंगे? रेल कर्मचारी भी हैं, कॉन्कर डिपार्टमेंट भी यहाँ आया समर्थन करने के लिए। आप क्यों आए हैं? देखिए, डीओपीटी के सर्कुलर के अनुसार जो भी सरकारी जॉब में जाता है उसकी पेंशन, उसकी समुचित जिम्मेदारी पीआरएमएस करके, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल करके सबको देना सरकार की दायित्व है। और हम इसी दायित्व के तहत इसमें ज्वाइन किए थे, चाहे रेल कर्मचारी हों या पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारी हो। आपने जो दायित्व जो नोटिफिकेशन में दिया था, उन नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने ज्वाइन किया था। नोटिफिकेशन कोई स्टेट दिया था, वर्सेज हम पब्लिक हो गए, लेकिन स्टेट अपनी नोटिफिकेशन को चेंज कर रहा है, बिना पब्लिक को विश्वास में लिए, हमारे बिना एग्रीमेंट का चेंज कर रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको एमपीएस के जरिए वो पेंशन मिल रहा है? अभी यहाँ पर देखिए, जो रिटायर होंगे उसके बाद तो पेंशन मिलेगा। अभी रिटायर तो हुए नहीं।
जो एनपीएस से रिटायर हुए किसी को 2000 मिल रहा है। अभी रिसेंट बता रहा हूँ आपको, अमृतसर वर्कशॉप से हमारे साथी हरपाल सिंह रिटायर हुए हैं, 3200 रुपये पेंशन मिल रहा है। आप ऑन रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। जबकि शेयर मार्केट अब चरम पे, जबकि शेयर मार्केट चरम ऊपर जा रही है। तो अब आप देखिए 3200 रुपये पेंशन में बताइए कैसे गुजारा होगा। मैं कहता हूँ दिल्ली जैसे शहर को छोड़ दीजिए आप, कहीं अपना गाँव में भी 3200 रुपये में गुजारा नहीं हो। क्या भाव चल रहे हैं आजकल। और भारत सरकार ये कहती है, कई बार कहती है खजाने में बहुत जोर पड़ेगा। अरे जब ये पूंजीपतियों का इतना लोन माफ़ कर देते हैं तो पेंशन देने में इसको क्या जा रहा है। अडानी अंबानी इनका तो ये अपना लोन माफ़ कर देंगे तो हमें भी दे सकते हैं इसको। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो रेल कर्मचारी हैं उनकी बातों को सुना। एक बात बहुत ध्यान से रखने वाली और समझने वाली बात है, मज़दूर जब आंदोलन करने के लिए अपने परिवारों को त्याग कर सड़कों पर उतरता है, जब उसको लगता है कि उसकी मांग सुनी नहीं जा रही है। एक बात तो ये समझनी है कि लगातार बीते 2010 से लगातार जो रेलवे के कर्मचारी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो बार बार कह रहे हैं कि पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल करना चाहिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं और अपने अनुभव से नहीं, ये कहीं सुनाई कोई बात नहीं है। जैसे सर ने बताया, उदाहरण देके नाम लेके बताया कि इस व्यक्ति का जो पेंशन है वो 500 से शुरू होकर कई लोगों को 2500 तक जाके सीमित हो जाता है। जो दूसरी बात जो मैं कहने वाला हूँ, सरकार ये कह रही है, जैसा सर ने भी बताया, कि ये जो अतिरिक्त बोझ है पेंशन देने का, सामाजिक सुरक्षा मजदूरों को देने का, समझना ये है हमारे देश के बड़े बड़े कारपोरेट अरबों रुपया कर्ज के रूप में लेते हैं बैंकों से, सरकारी या गैर सरकारी बैंकों से, और उसको चुकाते नहीं हैं, जिसे सरकार राइट ऑफ कर देती है, यानी एक तरह से माफ़ कर देती है। तब सरकार को ध्यान नहीं आता है कि इसका अतिरिक्त बोझ जनता पे पड़ेगा। तब सरकार को ध्यान नहीं आता है कि किस तरीके से ये लोग जो अपने श्रम से देश चलाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, उनको पेंशन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कारपोरेटों को बड़ा बड़ा जो पैसा है दान में दे दिया जाता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो आज विधायक बनेगा और कल उसे नॉमिनेट करके सांसद बना दिया जाएगा, हर पद के लिए उसको पेंशन मिल रहा है, पेंशन और तमाम तरह की भत्ताएं मिल रही हैं, वो क्या जनता पे अतिरिक्त बोझ नहीं है? तो सोचना यही है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, जो जनता के द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो धन इकट्ठा हो रहा है उसको किस तरीके से बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में इस्तेमाल किया जाए, इसीलिए सरकार इस पर डटी हुई है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देश का कोई भी श्रमिक हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी को सुरक्षित रोजगार देना, सभी के लिए बुढ़ापे में पेंशन देना, ये सरकार और राज्य का कर्तव्य है। लेकिन सरकार इससे पीछे हटती है, क्योंकि उसकी मंशा यही है कि देश का जो खजाना जो इन लोगों ने इकट्ठा किया है वो कहीं ना कहीं देश के बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में इस्तेमाल हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? आप कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।